नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं मुस्कान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इंग्लिश की क्लास में, जिसमें आज आपका डे 5 है और आज आपका टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप कहेंगे मैम ये कौन सा टॉपिक है, तो बेटा आपको मेन डिफरेंस देखना है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट आपका दो तरह से होता है, एक नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे आपने नाउन तो सुना ही होगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या हो सकता है? नाउन किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है और किसी भी एनिमल का नेम हो सकता है। हर एक चीज़ हमारी नाउन होती है। कोई भी पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी जगह, या एनिमल यानी जानवर। तो इन सभी के नेम को आप नाउन बोलते हैं, ये आपको पता है। और जो नाउन के प्लेस पे शब्दों का यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने नाउन में लिखा राम। राम क्या है? राम एक पर्सन का नेम है, लेकिन मैंने लिख दिया राम की जगह ही। तो ही क्या है? ही भी किसी बॉय के लिए आएगा, तो ही किसके लिए आया? ही आया राम के लिए। तो जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं वही तो प्रोनाउन होते हैं। जैसे शी, किसी लड़की का नाम है सीता। सीता नाउन हो गया, लेकिन सीता के प्लेस पे मैंने शी लिख दिया। शी किसके लिए आएगा? किसी गर्ल के लिए आएगा। जैसे किसी का नाम है सीता, तो सीता के लिए मैं शी का यूज़ कर सकती हूँ। मैंने लिख दिया कैट। कैट एक बिल्ली है। कैट मीन्स बिल्ली। कैट किसी जानवर का नेम है, तो मैं कैट की प्लेस पे यूज़ कर दूँ इट का। तो इट आपका क्या हो गया? इट प्रोनाउन हो गया। कैट की जगह मैंने क्या यूज़ कर दिया? इट। तो आप समझिए, ही का यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए, शी का यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए, और इट का यूज़ करते हैं किसी एनिमल के लिए। एनिमल के लिए कर सकते हैं, या मैं इधर पर लिख दूँ कार। कार मीन्स एक गाड़ी। कार का यूज़ किया मैंने कार के लिए, लेकिन प्रोनाउन वर्ड क्या होगा? इट होगा। मीन्स इट हमारा किसी एनिमल के लिए आ सकता है, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आ सकता है। नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं? जिनमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग। तो इट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेन आपको यह सीखना है कि सब्जेक्ट हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नाउन लिखा है सेंटेंस में तो उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन लिखा है तो उसे भी सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है हिंदी में कर्ता, मीन्स काम करने वाला। काम करने वाला, काम करने वाले को ही आप क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। आप सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है? राम आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि राम क्या है? राम एक नाउन है और राम ऐसा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने बोला राम इज़ प्लेइंग। राम क्या कर रहे हैं? राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। तो इधर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका राम है, यानी कर्ता आपका राम है। मैं बोलूँ ही इज़ प्लेइंग। अब मैंने राम का यूज़ नहीं किया, राम की जगह मैंने किसका यूज़ कर लिया? ही का। ही क्या है हमारा? ही हमारा प्रोनाउन है और ही भी हमारा सब्जेक्ट है। मीन्स नाउन और प्रोनाउन ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। मेन आज आपको सब्जेक्ट ही सीखना है कि सब्जेक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला कर्ता होता है, उसी कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट हम प्रोनाउन के पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये नाउन नहीं है। ये सारे जो मैं सब्जेक्ट लिख रही हूँ ये सभी प्रोनाउन है। जैसे मैंने लिखा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोस।
ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं और ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। ही मतलब वह होता है, शी मतलब वह होता है, इट मतलब यह होता है, आई मीन्स मैं होता है, जो अपने लिए यूज़ करते हैं मैं, वी मीन्स हम होता है, यू मीन्स तुम या आप होता है, दे मीन्स होता है वे। जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो वे के लिए दे का यूज़ करते हैं। दिस मीन्स होता है यह है, दैट मीन्स होता है वह है, दिस मीन्स होता है ये, और दोस यानी वो। ये सभी प्रोनाउन है और इनको ऐसा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में। आज हमारा छोटा सा टॉपिक था सब्जेक्ट पर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि सब्जेक्ट दो प्रकार से होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन आप सभी जानते हैं, किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम, ये सभी नाउन में आते हैं। और नाउन के प्लेस पर हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन ऐसा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने इधर पर लिखा था राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? राम। फिर मैंने लिखा था राम इज़ प्लेइंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। लेकिन राम के प्लेस पे मैं ही का यूज़ कर लूँ, ही इज़ प्लेइंग, तो ही भी क्या है? ही भी हमारा सब्जेक्ट है। फिर मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया है कि सब्जेक्ट ऐसा प्रोनाउन देखिए क्या क्या होते हैं। तो आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब भी आपके ऐसा प्रोनाउन यूज़ करेंगे और सेंटेंस में इनको हम सब्जेक्ट बोल लेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।